आज हम लोग यू डाइस प्लस पे कैसे काम किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। यू डाइस प्लस पे काम करना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़े टर्म्स को समझ जाएं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी होगा उस पर क्रोम पे जाएंगे। जैसे यहाँ क्रोम को हम टच करते हैं, गूगल पे यू डाइस प्लस लिखेंगे। मेरा यहाँ लिखा हुआ है यू डाइस प्लस, हम यू डाइस प्लस किए। इसमें देखिए आपका हर बार यू डाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है। तो यही स्टूडेंट मॉड्यूल और टीचर मॉड्यूल पे हमको काम करना है। तो हम अभी सबसे पहले यू डाइस प्लस इस साइट पे जाते हैं। यहाँ देखिए आपको अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इंग्लिश रहने देते हैं। यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स है, मतलब सभी किसी के लिए भी आपको लॉगिन करना है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको अपना राज्य चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पे प्रेस करते हैं। यहाँ यही 5 ऑप्शन है। एक लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी या यूज़र मैनेजमेंट, एक है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 2025-26 के लिए, एक है टीचर मॉड्यूल, एक है स्टूडेंट्स मॉड्यूल और एक है रिपोर्ट मॉड्यूल। आज हम लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और एक स्टूडेंट्स मॉड्यूल का यानी GPEP FP के बारे में जानेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग टीचर मॉड्यूल पे चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे भी चर्चा कर लेंगे एक एक करके। और आगे इस शिक्षा कोर्स से रिलेटेड या यू डाइस प्लस से रिलेटेड कुछ भी विभाग के द्वारा नोटिस आएगा, कुछ भी काम करने के लिए आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो आज हम लोग लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी और यूज़र मैनेजमेंट के लिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन जाएंगे, यहाँ आपको अपना यूज़र आईडी जो कि स्कूल का यू डाइस कोड होता है और यहाँ पासवर्ड डाल देना है। तो हम एक लेते हैं और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है जो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे F स्मॉल में लिखा हुआ है तो F लिख दिए, फिर 4, फिर स्मॉल में F, फिर 557 और इसको लॉगिन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, मेरा नाम दिखा रहा है, मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है, सारा डिटेल यहाँ लिख रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीटेड है। यहाँ हम व्यू करते हैं सारा डिटेल। अगर आपको इसमें से कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पर जा सकते हैं। एडिट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको जो भी फिल करना उसके बाद आप यहाँ अपडेट कर दीजिएगा तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और किसी भी तरह का अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा, हम उसका भी उपाय बता देंगे। ऐसे हमको लगता है कि सारा का ये वाला प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। इसके लिए BRC का भी हेल्प लेना पड़ता है क्योंकि अगर आपको नया प्रभार मिला है तो पुराने वाले का अगर नाम आ रहा है तो आप यहाँ पे डिटेल पूरा भर दीजिए। एक आवेदन लिख करके BRC में जमा कर दीजिए और वहाँ से वो आपका एक्टिवेट कर देंगे। आपको नया पासवर्ड मिल जाएगा और उस पासवर्ड को फिर आप चेंज कर सकते हैं या वही पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो इसमें इतना ही काम था। हम होम पर आते हैं। यहाँ एडिशनल डिटेल्स अगर कुछ आपको डालना है, लैंग्वेज इस मॉड्यूल पे जा कर के देखिएगा, फिर लोकेशन डिटेल्स कुछ डालना है। ऐसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है क्योंकि कोई भी कॉन्टैक्ट करेगा आपको तो आपका डिटेल सही होना चाहिए। अब हम यहाँ से अगर फिर से हम यू डाइस प्लस में जाते हैं और अब हम जाते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल में। ठीक है, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी और यूज़र मैनेजमेंट हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट्स मॉड्यूल को ओपन करते हैं। यहाँ पे फिर से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ कैप्चा को फिल करेंगे। अब इसमें क्या है,
कि करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पे इस पर क्लिक करेंगे। इसके पहले हम लोगों को काम करना था ये प्रोग्रेशन वाला, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हम लोग गए थे और इस पे सारा काम हम लोग कर चुके हैं। जैसे क्लास 5 का अगर है सेक्शन ए लिए वो किए, तो ये द प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड लिखा रहा है, मतलब इसमें सारा चीज़ हो गया है। इसमें अगर इसमें करेक्शन करने का रहता है कुछ तो करेक्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारा डिटेल डाल दिया गया है। तो अभी हम लोग को जो काम करना है वो GP EP FP पे करना है। तो हम लोग फिर से यहाँ जाते हैं और करेंट एकेडमिक ईयर पे जाते हैं और किसी स्टूडेंट का अगर करना है, जैसे मेरा इसमें क्लास 5 के लिए अगर व्यू या मैनेज अगर आ रहा है तो इसमें देखिए इसका GP हो चुका है, जो हो जाएगा उसमें ग्रीन दिखाएगा, इन प्रोग्रेस है। EP नहीं हुआ है, FP नहीं हुआ है, तो इसमें EP और FP करेंगे। टिक शो कर रहा है, इसमें तीनों चीज़ नहीं हुआ है, जिसका तीनों ग्रीन दिखा रहा है वो तीनों हो चुका है। तो इसमें करना क्या है कि जैसे हमको GP में गए, ठीक है, तो जनरल प्रोफाइल, GP मतलब जनरल प्रोफाइल, EP मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल और FP मतलब फैसिलिटी प्रोफाइल, यही 3 चीज़ आपको करना है। अगर आपको उसका डेमोग्राफिक डिटेल कुछ चेंज करना है, आधार कार्ड से रिलेटेड कोई डिटेल चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज करने का अगर ऑप्शन आता है तो कर सकते हैं। जब वो चेंज होगा तो जैसे इसमें सोनी देवी के नाम जगह पे कुछ हम गार्जियन नेम चेंज कर सकते हैं या कुछ भी। चलिए, जो मेन है एड्रेस डाल दिए, पिन कोड डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी उतना ज़रूरी नहीं है, मदर टंग हिंदी डाल दिए, सोशल कैटेगरी डाल दिए, जनरल OBC EBC तो नहीं होगा इसमें, जनरल OBC SC ST जो भी है, माइनॉरिटी ग्रुप में मतलब वो अल्पसंख्यक में कौन सा है, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी रहेगा। हमारे यहाँ ये नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। BPL का लाभ मिलता है कि नहीं, तो हाँ लाभ मिलता है। अंत्योदय अन्न योजना के बेनिफिशियरी हैं कि नहीं, तो नहीं, हम इसको हिंदी ही कर देते हैं। चलिए, गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थी हैं तो हाँ है, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं तो नहीं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अगर EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो हाँ लिख देंगे। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मतलब उनको स्पेशल कुछ नीड चाहिए, दिव्यांग हैं या कुछ हैं, तो हाँ लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे। अगर हैं तो उनका अगर सर्टिफिकेट बना हुआ रहेगा तो विकलांगता जैसे हाँ लिखते हैं, हाँ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ये है, ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, जो भी है उस हिसाब से इसमें भरेंगे। विकलांगता प्रमाण पत्र है कि नहीं, हाँ अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और प्रमाण पत्र रहता है, अगर हाँ देंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा कि कितना % विकलांगता है, 70%, 67%, जो भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा डिटेल सही भरें ताकि उस बच्चे को बाद में कभी दिक्कत नहीं हो। अगर वह विकलांग है तो ऐसा नहीं कि नहीं कर देते हैं, सब चीज़ नहीं करके भर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये नहीं है तो इसको नहीं कर दिए। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, तो हाँ। क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे के रूप में हुई है, तो नहीं। बच्चों को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया, अगर आप हाँ कीजिएगा तब ये खुलेगा और नहीं कीजिएगा तो नहीं। अगर हाँ करते हैं कि हाँ भाई स्कूल से बाहरी बच्चा था, तो यहाँ पर पिछले साल वो इस स्कूल में आया है या इस साल आया है, उसको उस डिटेल को भरना है, ठीक है। तो नहीं कर दिया। ब्लड ग्रुप जो है सब लोग अपने मन से A+, A- कुछ भी भर दे रहे हैं, नहीं पता है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसको कर दिया जाएगा। अब इसको जमा कर देंगे। GP आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला में जाएंगे, नेक्स्ट में।
अब आ गया ईपी, स्कूल में प्रवेश संख्या रजिस्टर से आप मिला लीजिए कि कितना प्रवेश संख्या दिया गया है, वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि उसका कितना है, कक्षा में रोल नंबर कितना है वो लिख दीजिए, शिक्षा का माध्यम कितना है, शिक्षा का माध्यम क्या है, हिंदी है तो हिंदी लिख दीजिए, छात्र द्वारा अध्ययन किया जाने वाला भाषा समूह क्या क्या है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश आ रहा है। छात्र द्वारा, ये उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, हायर सेकेंडरी के लिए ये दोनों ऑप्शन। पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति क्या थी, तो अगर वो किसी दूसरे स्कूल से आए हैं तो 2 नंबर करेंगे, अगर नहीं पढ़ रहे थे तो 4 नॉन या नॉट स्टडिंग करेंगे, या फिर किसी ओपन स्कूल जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, कहने का मतलब जिनको नहीं मिला हुआ था, क्या कहते हैं, यूडाइस कोड वगैरह नहीं मिला हुआ है, तो वैसे स्कूल में पढ़े तो इसको करेंगे। और अगर इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट एट करेंट या सेम स्कूल कर देंगे। पिछले शैक्षणिक वर्ष यानी पिछले साल वो कहाँ पढ़ रहे थे, पिछला साल वो किस क्लास में थे, 4 में थे तो 4 कर दिए। फिर पिछली कक्षा में परीक्षा में क्या परिणाम आया था, प्रमोट किए थे या बिना प्रमोट किए पास किए गए हैं, पास नहीं किए गए हैं या रिपीटर हैं, जो भी है। पर पहला में हो गया कि प्रमोट कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, दूसरा में प्रमोट नहीं किए हैं, पास भी नहीं किए हैं और उसी क्लास में है, तीसरा में है प्रमोट कर दिए गए हैं बिना एग्ज़ाम दिए हुए, तो ये सब ऑप्शन रहता है। तो प्रमोट पास्ट है, ये सब पहले से भरा हुआ रहेगा। जो आप प्रोग्रेशन वाला रिपोर्ट भरे थे उसमें कितने % आया था, तो 82, और कितने दिन उन्होंने स्कूल में रहा था तो 199, ये जमा कर देंगे और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आपका ये लास्ट प्रोफाइल सुविधा FP आ गया, छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जो इस वर्ष के लिए, तो टेक्स्ट बुक तो मिल चुका है सेशन शुरू होते ही। अब सोचिएगा कि यूनिफॉर्म के लिए अभी तक पैसा नहीं आया है, इसलिए इसको हम टिक नहीं किए हैं। और क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चे की जांच की गई है, तो जांच नहीं की गई है तो नहीं लिख दिए। इस तरह का डिस्ग्राफिया या डिस्कैल्कुलिया है, क्या है, क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई है तो नहीं, क्या अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई तो नहीं, क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, अगर की गई है तो आप हाँ लिखेंगे। और क्या वह पढ़ लीजिएगा किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता या ओलंपियाड में शामिल हुआ है, अगर हुआ है तो हाँ भरेंगे। क्या बच्चा NCC NSS स्काउट एंड गाइड्स में भाग लेता है, ये तो बड़े बच्चों के लिए 6, 7, 8 के लिए अगर करते हैं तो हाँ हो जाएगा। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है, जैसे मोबाइल लैपटॉप वगैरह, अगर तो हाँ लिख देंगे। छात्र की लंबाई नाप लेंगे सेंटीमीटर में और छात्र का वजन भी कर लेंगे कि कितना किलो के हैं और कितने दूरी है उनके स्कूल से घर की दूरी, वो लिख देंगे 1 किलोमीटर या 1 से 3 किलोमीटर है, 3 से 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से अधिक है। और माता पिता जहाँ तक पढ़े हैं वो कर देंगे और इसको फिर जमा करेंगे और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है तो यहाँ PDF पर जा सकते हैं, PDF पर जा कर के आप इसको कर सकते हैं। यही है GP, EP और FP। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप लोग इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, एक एक डिटेल सही भरिएगा ताकि बच्चे को कभी बाद में दिक्कत नहीं हो। और अगर आप इतना पूरा कर देते हैं तो उनका अपार ID जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को आसानी हो, थोड़ा वो अपने खुद से कर सकें, सीख सकें और सारा काम खुद से कर सकें। क्योंकि जैसा टाइम दूसरों के भरोसे करने पर क्या होता है कि मेरे स्कूल में पहले दूसरे कोई कर दे, सारा का सारा डिटेल गलत भरा हुआ है, अभी हमको सब एक एक करके सही करना पड़ रहा है, उससे बहुत दिक्कत होता है। इसलिए खुद से करना सीख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।